प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पास फेल पर आधारित प्रश्न। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, किसी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहले उसके हम देखते हैं उसमें सूत्र कौन कौन से कार्य करते हैं, फिर उस पर आधारित देखते हैं हम प्रश्न। देखिएगा सूत्र पहले। जैसे पहला फॉर्मूला है कि जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे बताया जाता है कि एक विषय में इतने प्रतिशत छात्र फेल हो गए, दूसरे विषय में इतने प्रतिशत छात्र फेल हो गए, तथा दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र और फेल हुए हैं। तो बताइए कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर के लिए क्या होता है, 100 माइनस एक विषय में फेल माइनस दूसरे विषय में फेल और प्लस दोनों विषयों में फेल। इस प्रकार से हम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल लिया करेंगे। अगला फॉर्मूला है कि अगला फॉर्मूला इस बेस पर है कि जैसे दो छात्र हैं, उनमें दोनों की जो प्राप्तांक है न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक है या फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम है और उनके प्रतिशत दे रखे हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक कैसे निकाला जाएगा? परीक्षा का पूर्णांक निकाला जाएगा अंकों का अंतर गुणा 100 बटी प्रतिशतों का अंतर। अच्छा, इसी प्रकार एक फॉर्मूला और है कि यदि दो छात्र परीक्षा देते हैं, इसमें एक का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक है, दूसरे का न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम है, वहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला काम करेगा कि परीक्षा का पूर्णांक इज इक्वल टू अंकों का योग गुणा 100 बटी प्रतिशतों का अंतर। ये तीन फॉर्मूले हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं या फिर उत्तीर्ण हुए हैं। तो बात एक ही है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर क्या होता है, 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र, फिर माइनस क्या होता है दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण छात्र, इसके बाद चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं। किसमें? गणित में उत्तीर्ण है। तो गणित में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, गणित में फेल देख लीजिएगा। गणित में फेल छात्र कितना हो जाएगा, 100 में से 60 चला गया, हमारे पास कितना बचा, 40% गणित में फेल हो गए। अब क्या है कि अंग्रेजी में 70% हैं, अंग्रेजी में फेल छात्र कितने हो जाएंगे, 100 में से कितने चले जाएंगे, 70 चले जाएंगे, 30%। और दोनों में कितने हमारे पास उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, मतलब दोनों विषयों में फेल। सौ माइनस 50 कितना हो गया हमारे पास, 50%। ठीक। अच्छा, अब उत्तीर्ण छात्र का आपको फॉर्मूला बताया गया था, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर क्या होता है, 100 माइनस किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र, एक में कितने हो रहे हैं हमारे पास 40, फिर चिन्ह किसका आता है माइनस का, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण छात्र 30, फिर चिन्ह किसका आता है प्लस का, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र। तो कितना बचा हमारे पास, 100 माइनस 70 और प्लस कितना हो गया हमारे पास 50, 100 और 50 कितना हो गया हमारे पास 150, 150 माइनस 70 कितना बचा हमारे पास, 80% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन आपका ठीक रहेगा वी। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरे क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए होंगे। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो सीधी सी बात है, हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं,
हिंदी में 40% हिंदी में फेल। संस्कृत में फेल। पच्चीस प्रतिशत दोनों विषयों में फेल। कितना हो गया? 20%। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? तो प्रतिशत पास विद्यार्थी इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा? किसी एक विषय में फेल विद्यार्थी। एक विषय में हिंदी में कितने फेल हमारे पास? 40%। फिर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। माइनस कितना रहेगा? 25%। फिर चिन्ह किसका आएगा? प्लस। फिर दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी। 100 और 20 कितने हो गए? 100 और 20 बेटा कितने हो गए? 120। और माइनस के कितने बचे? 65। 10 में से 5 के कितने बचे? 5। और 11 में से 6 के कितने बचे? 5। तो टोटल 55% विद्यार्थी आपके पास हुए हैं। आपका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के पास हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए हैं। तो परीक्षा में कुल 600 लड़के थे, कुल कितने लड़के पास हुए हैं? तो समझिएगा पहले, गणित में फेल निकालेंगे। किसमें निकालेंगे बेटा? गणित में फेल। अच्छा, गणित में पास कितने हुए हैं? 60%। तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 में से कितना घटा दिया जाएगा? 60 घटा दिया जाएगा। कितना हो गया हमारे पास? 40%। विज्ञान में फेल 100 माइनस कितना हो गया हमारे पास? 65। तो कितना बचा हमारे पास? 35%। और दोनों विषयों में फेल कितने हैं? 30%। तो कहता कुल कितने लड़के पास हुए हैं? 600 लड़के थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतिशत पास विद्यार्थी निकालेंगे। प्रतिशत पास में क्या हो जाएगा? 100। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। एक विषय में फेल मतलब पहले विषय में कितने फेल हमारे पास? 40%। फिर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। दूसरे विषय में कितने फेल हैं? 35%। फिर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी। 100 और 30 कितना हो गया? 130। और माइनस का 75। तो कितना रहा? 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। यहाँ कितना बचा? 2। 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। 55% विद्यार्थी हमारे पास कैसे रहे? पास हो गए। कुल 600 लड़के थे, कुल कितने लड़के पास हुए हैं? पास लड़के कितने हो जाएंगे? 600 का 55%। तो 600 गुणा 55/100। 0 से 0 कट गया हमारे पास। 6 गुणा कितना हो गया हमारे पास? 55। 6 पंजे कितने हो गए? 30। हासिल 3। और 6 पंजे 30, 3 33। तो 330 लड़के हमारे पास क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन आपका ए ठीक रहेगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करते हैं। दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक हमारे पास कितने हैं?
35 और 60 अंक अधिक पाए हैं, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया था कि जो फॉर्मूला भी बताया गया था, इसमें क्या है, दोनों का जो प्राप्तांक हैं वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हैं, तो फॉर्मूला आपका लग जाएगा परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणा 100 बटे प्रतिशत अंतर। अंकों का अंतर देखिए 60 माइनस 35 गुणा 100 और बटे हमारे पास क्या है, प्रतिशत अंतर कितना हमारे पास है 45 माइनस 40, 60 माइनस 35 कितने बचे 25 गुणा कितना हो गया 100 और बटे 5, 5 पंजे 25, तो हमारे पास कितना हो गया 5 गुणा 100, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 500। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, आपका ऑप्शन वी ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए कहता एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इसका जो प्राप्तांक है वो उत्तीर्णांक से कम है, जबकि श्याम 25% अंक होगा यहाँ पे प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वही फॉर्मूला काम कर जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणा कितना 100 बटे प्रतिशत अंतर। अंकों का अंतर हमारे पास कितना हो जाएगा, एक 80 अंकों से फेल होता है, 30 अंकों से, तो 80 में से 30 चला गया गुणा 100 बटे प्रतिशत अंतर माइनस 25, 80 में दीजिए कितना बचा 50 गुणा 100 बटे 5, 5 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो बराबर कितना हो गया हमारे पास 10 गुणा 100 मतलब 1000। तो आपका आंसर कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका ए ठीक है, जिसका आंसर कितना रहेगा 1000 रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, कितने प्रतिशत अंक पाता है 35%, और उसके प्राप्तांक न्यूनतम अंक से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम अंक से कितने 30 कम रहते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक का प्राप्तांक क्या है न्यूनतम अंक से अधिक है और एक का प्राप्तांक क्या है न्यूनतम अंक से कम है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, परीक्षा का पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा, जब एक का कम होता है एक का अधिक होता है तो इसमें अंकों का योग आता है, तो इसमें क्या रहेगा अंकों का योग गुणा 100 और बटे हमारे पास क्या रहेगा प्रतिशत अंतर रहेगा, तो अंकों का योग हमारे पास कितना है, एक 30 है, एक 30 अधिक रहते हैं एक 30 कम रहते हैं, 30 और धन 30 गुणा कितना हो गया 100 बटे प्रतिशत अंतर, एक 35% पाता है एक 25%, तो 35 में से 25 चला गया हमारे पास, ऊपर कितना हो गया 30 और 30 कितना हो गया 60
गुणा 100 और बटे कितना हो गया 10, तो हमारे पास 6 गुणा 100 मतलब कितना हो गया हमारे पास 600 अंक आ गया। अब वो कहता है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, तो स्पेस बचता नहीं है, तो इधर देखो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। कंडीशन देखिएगा कि मोहन 35% अंक पाता और उससे 30 अधिक रहते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा 600 का 35% और माइनस कितना रहेगा 30, न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक की बात रहेगी 600 गुणा 35 बटे 100 माइनस 30 0 0 0 0 6 पंजे 30 6 तिया 18 और 3 21 210 माइनस 30 कितना हो गया 180। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा ठीक रहेगा 180, और 180 के लिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा है सी। इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक रहेगा सी ठीक रहेगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, तो पासिंग मार्क उसके पास कितने हैं चाहिए उसको 36% चाहिए। जब वो 36% अंक लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। उसे 53 अंक कम मिलते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से फेल हो जाता है। कुल अंक मिले अंक कितने उसके पास, अंक उसके पास होने चाहिए 53 तो उसको मिले हैं और 37 से फेल होता है, तो पास होने के लिए उसे कुल कितने अंक चाहिए 53 और प्लस 37, 7 3 कितना हो गया 10 और 5 3 8 1 9, मतलब 90 अंकों में वो क्या होगा पास होगा। तो इस परीक्षा की अधिकतम अंक की गणना कीजिए। तो ये जो 90 है वो उसने कितना है, जो टोटल पूर्णांक उसका कितना है 36% है। मान लेता हूं टोटल पूर्णांक x है, तो x का 36% बराबर कितना रहा 90, तो x गुणा 36 बटे 100 बराबर कितना रहा हमारे पास 90। इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 36x बराबर 90 गुणा 100, x बराबर 36, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 2 से कितनी बार 50 बार, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 गुणा 50 मतलब 250। तो आपका आंसर कौन सा ठीक रहेगा, आपका आंसर ठीक रहेगा वी, क्योंकि उसको 53 अंक मिलते हैं तो 37 अंकों से फेल होता है, तो टोटल पास होने के लिए अंक कितने चाहिए उसको 53 प्लस 37 90 चाहिए, जो कि हमारे पास टोटल पूर्णांक का कितना हमारे पास 90% है। तो x गुणा 36 बटे 100 और कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो x और कितना रहा 250। ये रहा आपका आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्रा ने 32% अंक प्राप्त किए तो 6 अंकों से फेल हो गई, और उसने 36% अंक प्राप्त किए तो 2 अंकों से पास हो गई, तो उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है। सबसे पहले हम टोटल पूर्णांक निकालेंगे। परीक्षा का पूर्णांक बराबर, देखो क्या होता है एक 6 अंकों से फेल हो जाता है और एक क्या होता है तो एक 2 अंकों से पास हो जाता, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे अंकों का योग गुणा 100 और बटे प्रतिशत अंतर। अंकों का योग हमारे पास कितना रहेगा 6 अंक और 2 अंक 6 प्लस 2 और गुणा हमारे पास कितना रहेगा 100, प्रतिशत अंतर कितना रहेगा 36 माइनस 32, 8 गुणा 100 बटे 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो गया हमारे पास पूर्णांक रहा 200। लेकिन जब 32 अंक प्राप्त करता तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण स्कोर देखिए आप, देखिएगा आप उत्तीर्ण स्कोर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 200 का 32%, 200 गुणा 32% का मतलब 32 बटे 100 और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जिससे कितना चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो 2 गुणा 32 प्लस 6, 32 तो कितने हो गए 64 और प्लस 6
कितना हो गया हमारे पास 70। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी ठीक है। चलो देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगले में कह रहा, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हुए हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए हैं। उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 75% थे, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। एक दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ए है 55 और 42 में जो अंतर है वो 10 का तो है नहीं, तो मतलब ये तो ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता। और उसने कहा कि अंकों के योग का कितना था हमारे पास? 75% था। अगर 68 और 58 अंतर तो दो 10 का है, इनको पहले जोड़ लेते हैं, अंकों का योग कर लेते हैं। तो 68 प्लस 58 कितना हो गया? 8 8 16 और 6 5 11 1 12 का कितना था? 75% निकाल देते हैं, 75/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.26 इंटू 75। ये पॉइंट में आएगा, जबकि ये पॉइंट में है नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपके पास ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं 63 और 53, तो 63 और 53 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ा कितना हो गया हमारे पास? 3 3 6 6 5 11 का 75% निकालते हैं, जो हो जाएगा 1.16 इंटू 75। जी भी हमारे पास पॉइंट में आएगा, मतलब जी भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं रहेगा। अब चेक करते हैं डी वाले को। 15 और प्लस 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 का कितने परसेंट निकालेंगे? 20 का 75% निकालेंगे, 75/100 हो जाएगा। 20 पंजे 100 हो गया, 5 से कितनी बार कट गया? 15। तो पहले वाले को अंक कितने मिले हमारे पास? 15 मिले, और दूसरे वाले कितने मिले? 5 मिले। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन आपका डी ठीक रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।